नमस्कार और स्वागत है। आज हम अपने शरीर की बनावट यानी उसके आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प एजुकेशनल वीडियो है जो मानव कंकाल तंत्र AKA द स्केलेटल सिस्टम को डाइसेक्ट करता है। और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि ये सिस्टम सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा क्यों नहीं है, बल्कि ये एक लिविंग डायनामिक मशीन कैसे है। तो चलिए एक टूर पर चलते हैं जो हमारे सिर के टॉप से शुरू होकर हमारे कोर से गुजरता हुआ एकदम नीचे टेलबोन तक जाएगा। और शुरू करते हैं एक पहेली से। हाँ, बताइए। एक न्यूबॉर्न बेबी में करीब 300 हड्डियां होती हैं, जी। पर हम अडल्ट्स में सिर्फ 206। तो बाकी की 94 हड्डियां वो कहाँ गायब हो जाती हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब फ्यूजन में छिपा है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कुछ छोटी हड्डियां आपस में जुड़कर एक मजबूत हड्डी बना लेती हैं। अच्छा, वो गायब नहीं होती हैं, बल्कि टीम अप कर लेती हैं। और यही हमारे स्केलेटल सिस्टम की पहली खासियत है। ये स्टैटिक नहीं है, ये अडेप्ट करता है। टीम अप मुझे अच्छा लगा। तो जब हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम, तो सोर्स के मुताबिक इसमें सिर्फ हड्डियां नहीं आती। बिल्कुल नहीं, इसे एक हाई टेक मशीन की तरह सोचिए। हड्डियां बोन्स तो इसका मेन फ्रेम है, 206 पीसेस का एक सेट। लेकिन इस फ्रेम को जोड़ने के लिए फ्लेक्सिबल केबल चाहिए, वो है लिगामेंट्स, जो एक हड्डी को दूसरे से जोड़ते हैं। फिर इस फ्रेम को मूव करने के लिए मोटर चाहिए, यानी हमारी मांसपेशियां, मसल्स। और इन मसल्स को फ्रेम से जोड़ने वाले हाई टेंशन वायर हैं टेंडन्स। और एक चीज और है, कार्टिलेज। हाँ, कार्टिलेज को आप इस मशीन का शॉक एब्जॉर्बर या ग्रीस कह सकते हैं। ये हड्डियों के सिरों पर होता है, खासकर जोड़ों में, ताकि वो एक दूसरे पर घिसे नहीं। तो ये चारों मिलकर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाते हैं, फ्रेम, केबल्स, वायर्स एंड एब्जॉर्बर्स। बिल्कुल ठीक है। तो ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है जो हमें सीधा खड़ा रखता है। हाँ। इसके और भी कई काम हैं, और यहाँ पर मामला सच में दिलचस्प हो जाता है। सोर्स में इसके 5 बड़े काम बताए गए हैं। पहला तो जाहिर है, सपोर्ट। हाँ, जैसे किसी स्काई स्क्रेपर का स्टील फ्रेम होता है। कंकाल हमारे शरीर को स्ट्रक्चर और शेप देता है। इसके बिना हम बस एक ब्लॉब होते। सही बात है। दूसरा काम है मूवमेंट। हमारी हड्डियां लीवर्स की तरह काम करती हैं और मांसपेशियां उन्हें खींचती हैं, जिससे हम चल फिर पाते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है प्रोटेक्शन। एग्जैक्टली। हमारा शरीर जानता है कि कौन से हिस्से सबसे कीमती हैं। हमारा स्कल हमारे ब्रेन यानी बॉडी के CPU के लिए एक प्राइवेट हेलमेट है। और हमारी पसलियां AKA द रिब केज हमारे दिल और फेफड़ों यानी इंजन रूम के लिए एक फ्लेक्सिबल केज का काम करती हैं। लेकिन अगले 2 काम ऐसे हैं जिन पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, सही कहा। जो कि हैं सेल प्रोडक्शन और मिनरल स्टोरेज। सेल प्रोडक्शन ये थोड़ा चौंकाने वाला है। हड्डियों में कोशिकाएं कैसे बनती हैं? हड्डियों के अंदर एक स्पंजी टिश्यू होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। अच्छा, ये असल में एक हाईटेक फैक्ट्री है जो लगातार रेड ब्लड सेल्स, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, जी, और व्हाइट ब्लड सेल्स, जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, बिल्कुल, और प्लेटलेट्स, जो खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं, ये सब बनाती रहती हैं। 1 मिनट, इसका मतलब अगर किसी को बोन मैरो की समस्या है तो उसका असर सीधे उसके पूरे ब्लड सप्लाई पर पड़ता है? क्या ल्यूकीमिया जैसी बीमारियां यहीं से जुड़ी हैं? बिल्कुल, आप सीधे मुद्दे पर आ गई। ल्यूकीमिया एक तरह का ब्लड कैंसर है जो उसी बोन मैरो में शुरू होता है। तो हमारी हड्डियां सिर्फ ढांचा नहीं, हमारी लाइफलाइन भी हैं। कमाल है। और 5वां फंक्शन है मिनरल स्टोरेज। हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस का एक बैंक है। जब शरीर को इनकी जरूरत होती है, वो हड्डियों से विड्रॉ कर लेता है, और जब ज्यादा होता है तो डिपॉजिट कर देता है। बिल्कुल सही। तो ये सिर्फ ढांचा नहीं, बल्कि एक सपोर्ट सिस्टम, एक सुरक्षा कवच, एक 24/7 चलने वाली फैक्ट्री और एक मिनरल बैंक भी है। कमाल है। अब सवाल यह है कि इन 206 हड्डियों को कोई समझे कैसे? ये नंबर थोड़ा डरावना लगता है। सोर्स इसे समझने का एक बहुत ही लॉजिकल तरीका बताता है। हम पूरे कंकाल को 2 मेन टीम्स में बांट सकते हैं। ठीक है। पहली टीम है एक्सियल स्केलेटन। इसमें 80 हड्डियां होती हैं। एक्सियल शब्द एक्सिस या धुरी से आया है, तो ये हमारे शरीर की सेंट्रल लाइन पर मौजूद हड्डियां हैं। सिर, छाती और रीढ़ की हड्डी। ओके, सो द एक्सियल स्केलेटन इज द सेंट्रल पिलर।
तो फिर जो दूसरी टीम है अपेंडिकुलर स्केलेटन, उसका मतलब हुआ वो सब कुछ जो इस पिलर से अपेंड होता है या जुड़ता है, जैसे हमारे हाथ पैर। परफेक्ट। अपेंडिकुलर स्केलेटन में बची हुई 126 हड्डियां आती हैं। हमारे हाथ, पैर, कंधे और कूल्हे, ये वो हिस्से हैं जिनसे हम दुनिया से इंटरैक्ट करते हैं, चीजें उठाते हैं, चलते फिरते हैं। इनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प होगी। बिल्कुल, पर जैसा सोर्स में बताया गया है, आज हम सेंट्रल पिलर यानी एक्सियल स्केलेटन की 80 हड्डियों पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इन 80 हड्डियों की गिनती करते हैं। इन्हें कैसे बांटा गया है? एक्सियल स्केलेटन को हम 4 मेन पार्ट्स में देख सकते हैं। सबसे ऊपर है हमारा स्कल, खोपड़ी। हाँ, जिसमें सोर्स के मुताबिक हम 29 हड्डियों की गिनती करेंगे। फिर आती है स्टर्नम, एके द ब्रेस्ट बोन। छाती के ठीक बीच में ये एक हड्डी है। एक हड्डी, ठीक है। इसके बाद है रिब्स यानी पसलियां, जो 12 जोड़ों में होती हैं, तो कुल 24 हड्डियां। 12 जोड़े यानी 24। हाँ, और आखिर में आता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी। इसमें 26 सेपरेट बोन्स हैं जिन्हें वर्टिब्रे कहते हैं। ओके, लेट मी ऐड दिस अप। 29 स्कल में, 1 स्टर्नम, 24 रिब्स और 26 वर्टिब्रल कॉलम में। ये हो गई 80। परफेक्ट मैथ। तो चलिए ऊपर से शुरू करते हैं। स्कल में 29 हड्डियां। 1 मिनट, ये तो बहुत ज्यादा लगती हैं। इन्हें कोई याद कैसे रख सकता है? द सोर्स मस्ट हैव सम ट्रिक फॉर दिस, राइट? हाँ, और सोर्स ने इसे बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन किया है। स्कल की 29 हड्डियों को भी 4 सब ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला है क्रेनियम। इसमें 8 हड्डियां होती हैं जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। 8? दूसरा है फेस, जिसमें 14 हड्डियां होती हैं जो हमारे चेहरे का स्ट्रक्चर बनाती हैं। 14? तीसरा है ईयर ऑसिकल्स। हमारे हर कान के अंदर 3 बहुत छोटी हड्डियां होती हैं, तो दोनों कानों को मिलाकर 6 हो गई। अच्छा, 3 + 3 = 6। और चौथी है हायोइड बोन। ये गले में स्थित एक अकेली यू शेप की हड्डी है, जिससे हमारी जीभ की जड़ जुड़ी होती है। यू शेप की? जी, और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये शरीर की अकेली हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से डायरेक्टली नहीं जुड़ती। ये मसल्स और लिगामेंट्स के एक जाल में तैरती है। वाओ, अ फ्लोटिंग बोन। और फोरेंसिक साइंस में ये हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? मैंने कहीं पढ़ा था कि अ ब्रोकन हायोइड इज ऑफन अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ स्ट्रैंगुलेशन। ये बिल्कुल सही जानकारी है, क्योंकि ये इतनी प्रोटेक्टेड होती है, ये आसानी से नहीं टूटती। तो इसका टूटना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। अब क्रेनियम की 8 हड्डियों को याद रखने के लिए सोर्स में एक मजेदार मेमोनिक दिया है, OTP सेफ। OTP सेफ? हाँ, लेकिन स्पेलिंग है SEF और इसके साथ नंबर्स हैं 122111। ओके, OTP सेफ 122111। चलिए इसे डिकोड करते हैं। ऑक्सीपिटल 1, टेम्पोरल 2, पेराइटल 2, स्फिनॉइड 1, एथमॉइड 1 एंड फ्रंटल 1। ये तो जीनियस है ना? और कान की हड्डियों के लिए भी ऐसी कोई ट्रिक है? वो 3 छोटी हड्डियां। हाँ, इनके नाम हैं मैलियस, इनकस और स्टेपीज। इन्हें याद रखने के लिए आप MIS शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। MIS। और इनकी शेप्स भी बहुत यूनिक हैं। मैलियस हथौड़े जैसी दिखती है, इनकस एनविल जैसी और स्टेपीज घोड़े की काठी के स्टिरअप जैसी। बिल्कुल, और स्टेपीज हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, चावल के दाने से भी छोटी। कमाल है, एक चावल के दाने जितनी हड्डी। ओके, तो स्कल हमारे ब्रेन को यानी हमारे बॉडी के CPU को एक हेलमेट की तरह प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ठीक उसके नीचे हमारे दूसरे वाइटल ऑर्गन्स हैं, दिल, फेफड़े। उनको बचाने के लिए क्या सिस्टम है? दैट ब्रिंग्स अस टू द रिब केज, जो एक पिंजरे से कहीं ज्यादा स्मार्ट डिजाइन है। बिल्कुल, हमारी 12 जोड़ी पसलियों का डिजाइन फंक्शन पर आधारित है। इन्हें 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहली 7 जोड़ियों को ट्रू रिब्स कहते हैं। ट्रू रिब्स? ट्रू इसलिए क्योंकि ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से निकलकर सीधे आगा स्टर्नम से जुड़ती हैं, एक सॉलिड कनेक्शन। ओके, सो दे आर द ट्रूली कनेक्टेड वंस। फिर आती हैं फॉल्स रिब्स। हाँ, अगली 3 जोड़ियां मतलब 8, 9 और 10 फॉल्स रिब्स कहलाती हैं। ये सीधे स्टर्नम से नहीं जुड़ती, बल्कि ऊपर वाली यानी 7वीं पसली के कार्टिलेज से जुड़ जाती हैं। अच्छा, तो ये इनडायरेक्ट कनेक्शन है। जी, और आखिर की 2 जोड़ियां 11वीं और 12वीं हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग मतलब ये किसी काम की नहीं, हवा में लटक रही हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये बहुत जरूरी हैं, बिकॉज दे आर फिक्स्ड एट द फ्रंट। ये हमारे डायफ्राम को सांस लेने के लिए पूरी जगह देती हैं। ओह। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे जाता है
और ये फ्लोटिंग रिब्स बाहर की तरफ फैलती हैं, जिससे लंग्स को एक्सपैंड होने की मैक्सिमम स्पेस मिलती है। ये प्रोटेक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी का एक शानदार उदाहरण है। जी आई नेवर थॉट ऑफ इट दैट वे। जी तो ये फ्लोटिंग रिब्स ब्रीदिंग के लिए क्रूशियल है। जी कमाल का डिजाइन है। जी अब एक्सियल स्केलेटन के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं, द वर्टिब्रल कॉलम। हमारी रीढ़ की हड्डी जो 26 वर्टिब्रे से बनी है, ये हमारे शरीर का सेंट्रल पिलर है। इसे भी काम के हिसाब से रीजन्स में बांटा गया है। सबसे ऊपर गर्दन में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं। इनमें से पहली 2 बहुत स्पेशल हैं। पहली है C1, जिसे एटलस कहते हैं। एटलस, ग्रीक माइथोलॉजी के उस टाइटन की तरह जो पूरी दुनिया को अपने कंधों पर उठाए हुए था। ये नाम बहुत फिटिंग है क्योंकि ये हमारे पूरे स्कल को सपोर्ट करती है। प्रिसाइजली। और दूसरी है C2, जिसे एक्सिस कहते हैं। एटलस और एक्सिस का जॉइंट ही हमें अपना सिर ना में घुमाने, मतलब साइड टू साइड की इजाजत देता है। अच्छा। और एटलस का स्कल के साथ जॉइंट हमें हाँ में सिर हिलाने, अप एंड डाउन में मदद करता है। So your yes and no movements come from these top 2 vertebrae? एग्जैक्टली। Wow, okay. Cervical के बाद? सर्वाइकल के नीचे छाती के पीछे 12 थोरैसिक वर्टिब्रे हैं। ये वो हैं जिनसे हमारी 12 जोड़ी पसलियां आकर जुड़ती हैं। ठीक है। फिर उसके नीचे पीठ के निचले हिस्से में 5 लंबर वर्टिब्रे हैं। इन्हें आप शरीर का मेन शॉक अब्जॉर्बर मान सकते हैं। ओह, ये बड़ी होती होंगी फिर? हाँ, काफी बड़ी और मजबूत। जब हम कूदते हैं या वजन उठाते हैं तो सारा प्रेशर यही 5 हड्डियां झेलती हैं। यही वजह है कि लोअर बैक पेन इतना कॉमन है। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी बॉडी के हार्डेस्ट वर्किंग बोन्स में से हैं। That makes so much sense. और आखिर में 2 हिस्से हैं जो असल में फ्यूज्ड बोन्स हैं। एक है सैक्रम, जो बचपन की 5 वर्टिब्रे के जुड़ने से बनती है और हमारे पेल्विक गर्डल का बेस बनाती है। और सबसे नीचे? और सबसे नीचे है कॉक्सिक्स, जिसे टेलबोन भी कहते हैं, जो 3 से 5 छोटी हड्डियों के जुड़ने से बनती है। और इसी के साथ हमारे एक्सियल स्केलेटन की 80 हड्डियों की गिनती पूरी हो गई। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि ये सिर्फ हड्डियों का ढेर नहीं, बल्कि एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड और फंक्शनल सिस्टम है। हमने स्कल की टॉप बोन से लेकर कॉक्सिक्स तक की यात्रा की। यहाँ आकर्षक बात यह है कि कैसे हर हड्डी का एक स्पेसिफिक शेप और पर्पस है। एक्सियल स्केलेटन सिर्फ हमें सीधा रखने वाला एक खंबा नहीं है, ये हमारे सबसे कीमती अंगों के लिए एक वॉल्ट है। ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्पाइनल कॉर्ड। और हमारी हर मूवमेंट का सेंट्रल एंकर पॉइंट भी है। हर हिस्सा अपनी जगह पर एकदम सटीक काम कर रहा है, प्रोटेक्शन, सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हुए। और अंत में सोचने के लिए एक विचार। सोर्स में मेंशन किया गया कि कॉक्सिक्स यानी हमारी टेलबोन एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये हमारे उन पूर्वजों की निशानी है जिनकी कभी पूंछ हुआ करती थी। ये हमें इस पर सोचने के लिए मजबूर करता है, हमारे शरीर में और कौन से हिस्से या कौन से बिहेवियर्स ऐसे हैं जो उस अतीत की गूंज है जिससे हम इवॉल्व हुए हैं। हमारी अपनी बायोलॉजी हमें हमारे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में और क्या-क्या कहानियां बताती है। दौड़ने, कुछ पकड़ने की आज़ादी देते हैं। तो चलिए इसे सुलझाते हैं। हम बात कर रहे हैं बची हुई 126 हड्डियों की। जी। इन्हें उपांगीय कंकाल या अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। सुनने में ये नाम थोड़ा भारी भरकम लगता है। हाँ, लगता है, पर इसका मतलब बड़ा सीधा है। अपेंडेज का मतलब ही होता है कोई जुड़ा हुआ हिस्सा। अच्छा। तो ये कंकाल हमारे हाथ, पैर और उन हिस्सों से बना है जो इन हाथ पैरों को हमारे धड़ से जोड़ते हैं। ठीक है। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे 2 मुख्य हिस्सों में बांटा जाए। पहला, मेखला या गर्डल्स। गर्डल्स। हाँ, ये वो एंकर पॉइंट्स है जहां हमारे हाथ और पैर शरीर से जुड़ते हैं। और दूसरा हिस्सा है खुद हमारे अंग, मतलब हाथ और पैर, जिसे पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। आप इसे कोट हैंगर की तरह ही सोच सकते हैं, जिस पर हमारे दोनों हाथ आराम से लटके हुए हैं और हर दिशा में घूम सकते हैं। इस हैंगर में कुल 4 हड्डियां होती हैं। 4? हाँ, 2 एक तरफ और 2 दूसरी तरफ। अच्छा, तो ये 2 हड्डियां कौन सी हैं जो हर तरफ होती हैं? तो सामने की तरफ जो हड्डी है उसे क्लेविकल कहते हैं। क्लेविकल? जी, इसे आप अपनी गर्दन के नीचे आसानी से छूकर महसूस कर सकते हैं। इसके कई मजेदार नाम भी हैं। हाँ, शुरूत में इसका जिक्र है। इसे कॉलर बोन कहते हैं। क्या इसका नाम सचमुच शर्ट के कॉलर से ही आया है? जी, इसका लॉजिक इतना ही सीधा साधा है। कमाल है। शर्ट का कॉलर इसी पर टिका होता है। इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं क्योंकि ये शरीर में आसानी से दिखाई देती है।
अच्छा, और इस हैंगर का जो पिछला हिस्सा है वो है स्कैप्यूला, पीठ पर एक बड़ी तिकोनी हड्डी। ठीक है। तो 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला। जी, ये मिलकर कंधे का मजबूत और लचीला हैंगर बनाते हैं। ठीक है। तो ये तो हुआ वो हैंगर जिस पर हाथ टंगे हैं। पैरों के जुड़ाव का सिस्टम कैसा है? पैरों के लिए हमें हैंगर से ज्यादा मजबूत चीज चाहिए। हाँ, क्योंकि उसे पूरे शरीर का वजन उठाना है। बिल्कुल। तो यहाँ हमारे पास है पेल्विक गर्डल, यानी कूल्हे की मेखला। ये एक हैंगर के बजाय एक मजबूत बेसिन या कटोरे की तरह है। ओके। इसमें सिर्फ 2 बड़ी हड्डियां होती हैं जिन्हें हिप बोन्स या कॉक्सिल बोन्स कहते हैं। ये न सिर्फ हमारे पैरों को एक मजबूत आधार देती हैं, बल्कि हमारे पेट के निचले हिस्से के अंगों को सहारा भी देती हैं। तो ये हो गए हमारे एंकर पॉइंट्स, 4 हड्डियां कंधे में और 2 कूल्हे में। अब आते हैं उन कमाल के औजारों पर जो इन एंकर से जुड़े हैं, मतलब हमारे हाथ और पैर। स्रोत कहता है कि हर एक अंग में 30 हड्डियां होती हैं। सही है। और यहीं पर शरीर की इंजीनियरिंग का असली कमाल दिखता है। चलिए हाथ के डिजाइन को समझते हैं। कंधे से कोहनी तक एक मजबूत खंबे जैसी एक ही हड्डी है, ह्यूमरस। ह्यूमरस। क्या इसका ह्यूमर यानी मजाक से कोई लेना देना है? क्योंकि जब कोहनी किसी चीज से टकराती है तो उसे फनी बोन कहते हैं, पर मजा तो बिल्कुल नहीं आता। नहीं, इसका मजाक से तो कोई लेना देना नहीं है। वो जो फनी बून वाली सनसनाहट होती है वो असल में इसी ह्यूमरस हड्डी के पास से गुजरने वाली एक नर्स के दबने से होती है। अच्छा, ये बात है। खैर, तो कंधे से कोहनी तक एक हड्डी, लेकिन कोहनी से कलाई तक डिजाइन बदल जाता है। यहाँ 2 पतली हड्डियां हैं, रेडियस और अल्ना। 1 मिनट, यहाँ 2 हड्डियां क्यों? एक मोटी हड्डी से काम नहीं चल सकता था? ये डिजाइन कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता? ये सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब हाथ की सबसे खासियतों में से एक है। वो क्या? ये 2 हड्डियां होने का ही फायदा है कि हम अपनी हथेली को घुमा सकते हैं, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। अच्छा। अगर वहां एक ही हड्डी होती तो हमारा हाथ किसी रोबोट की तरह एक ही पोजीशन में फिक्स रहता। आप चाबी नहीं घुमा पाते, दरवाजे का हैंडल नहीं खोल पाते। वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो एक ह्यूमरस और 2 रेडियस अल्ना, 3 हो गई। जी। इसके बाद कलाई आती है और यहाँ तो हड्डियों का पूरा जखीरा है। हाँ, स्रोत के हिसाब से 8 छोटी-छोटी हड्डियां हैं, कार्पल्स। हाँ, और यहाँ भी वही सवाल उठता है कि इतनी सारी छोटी हड्डियां क्यों? इसका जवाब हमें तब मिलेगा जब हम इसकी तुलना पैर से करेंगे। फिलहाल इन 8 हड्डियों के बाद हथेली में 5 लंबी हड्डियां हैं जिन्हें मेटाकार्पल्स कहते हैं। और फिर उंगलियां? जी, जिनकी हड्डियों को फेलेंजीज कहते हैं। हर उंगली में 3 और अंगूठे में 2। तो जरा जोड़ते हैं। 1 ह्यूमरस, 2 रेडियस अल्ना, 8 कार्पल, 5 मेटाकार्पल और 14 फेलेंजिस। हो गई पूरी 30 हड्डियां एक हाथ में। बिल्कुल। और स्रोत में एक दिलचस्प बात लिखी है कि वैज्ञानिक जिसे हाथ या हैंड कहते हैं, जी, वो बस कलाई से उंगलियों तक का हिस्सा है। जी। ये एक महत्वपूर्ण तकनीकी अंतर है। तो मतलब जब कोई कहता है मेरे पूरे हाथ में दर्द है, तो एक डॉक्टर के लिए इसका मतलब कंधे से लेकर उंगलियों तक कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। अब चलिए उस डिजाइन को देखते हैं जिस पर ये पूरी मशीनरी खड़ी है, हमारे पैर। ठीक है। यहाँ भी हर पैर में 30 हड्डियां हैं और ढांचा काफी मिलता जुलता है। तो सबसे ऊपर जांघ की हड्डी, फीमर। स्रोत बताता है कि ये शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है। जी। और इसी के साथ एक तुलना भी दी गई है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारे कान के अंदर स्टेपीज है। यह अंतर तो कमाल का है। यह शरीर की अनुकूलन क्षमता का बेहतरीन उदाहरण है। एक तरफ इंच से भी छोटी हड्डी जो सुनने में मदद करती है, और दूसरी तरफ ये विशाल खंभा जो हमारा पूरा वजन उठाता है। बिल्कुल। फीमर के बाद आता है घुटना, और यहाँ एक खास हड्डी है जो हाथ में नहीं थी। कौन सी? पटेला, जिसे हम नी कैप भी कहते हैं। ये घुटने के जोड़ को सुरक्षा देती है। अच्छा, तो ये पटेला एक एक्स्ट्रा हड्डी हुई। अब मेरे दिमाग में कलाई वाला सवाल फिर से आ रहा है। हाथ की कलाई में 8 कार्पल हड्डियां थीं, क्या पैर के टखने में भी उतनी ही है? यहीं पर डिजाइन का वो अंतर छिपा है। पैर के टखने में, जिन्हें टार्सल कहते हैं, 8 की बजाय 7 हड्डियां होती हैं। 7? एक हड्डी कम क्यों? इसका एक बहुत खास कारण है। हमारे पैरों का मुख्य काम क्या है? स्थिरता देना और वजन सहना। बिल्कुल। उन्हें एक मजबूत, कम लचीला ढांचा चाहिए। वहीं हमारी कलाई को बहुत ज्यादा लचीलापन और बारीक हरकतें करने की जरूरत होती है, जैसे लिखना या सुई में धागा डालना। सही कहा। इसलिए कलाई में ज्यादा छोटी हड्डियां हैं जो ज्यादा मूवमेंट देती हैं, जबकि टखने में
कम और मजबूत हड्डियां हैं जो स्थिरता देती हैं। और वो जो एक हड्डी कम हुई उसकी भरपाई घुटने की पटेला कर देती है ताकि कुल गिनती 30 बनी रहे। अब समझ आया। एकदम सही पकड़ा आपने। तो 60 टार्सल के बाद तलवे में 5 मेटाटार्सल और फिर उंगलियों में 14 फलंजीज, बिल्कुल हाथ की तरह। एकदम सही। तो 60 हड्डियां दोनों हाथों में, 60 दोनों पैरों में, 4 कंधे के गर्डल में और 2 कूल्हे के गर्डल में। कुल हो गई 126, हिसाब बराबर। जी। तो हमने सारे पुर्जे तो गिन लिए, पर ये पुर्जे जुड़े कैसे हैं? ये सिर्फ रखे तो नहीं है, यहीं पर जोड़ों या जॉइंट्स की भूमिका आती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हड्डियां ढांचा है, लेकिन गति और जीवन जोड़ों से ही आता है। जोड़ वो जगह है जहां 2 हड्डियां मिलती हैं और हर जोड़ का डिजाइन एक खास तरह की मूवमेंट के लिए बना है। तो सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा मूवमेंट वाला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हाँ, इसमें एक हड्डी का सिरा गेंद जैसा होता है और वो दूसरी हड्डी के कप जैसे सॉकेट में फिट हो जाता है, जैसे हमारा कंधा। बिल्कुल। सोचिए, एक क्रिकेट गेंदबाज कैसे अपना हाथ पूरा 360 डिग्री घुमा पाता है। वो इसी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का कमाल है। सही बात है। ये हमें वो आज़ादी देता है जो किसी और जोड़ में मुमकिन नहीं। यही जोड़ हमारे कूल्हे में भी होता है। और फिर आता है हिंज जॉइंट। स्रोत में इसकी तुलना दरवाजे के कब्जे से की गई है, जो मुझे काफी मददगार लगी। यह एक परफेक्ट उपमा है। ये जोड़ सिर्फ एक ही प्लेन में काम करता है, खुलना और बंद होना। जैसे कोहनी और घुटना। जी, आप अपनी कोहनी को साइड में नहीं मोड़ सकते हैं ना, वो काम कंधे का है। कोहनी सिर्फ मुड़ सकती है और सीधी हो सकती है, बिल्कुल दरवाजे की तरह। अगला है पाइवट जॉइंट। ये किस तरह की गति देता है? ये घूर्णी गति यानी घूमने वाली मूवमेंट देता है। इसका क्लासिक उदाहरण हमारी गर्दन है। गर्दन कैसे? जहां पहली और दूसरी कशेरुका के बीच का जोड़ हमें अपना सिर नामे घुमाने की सुविधा देता है। अच्छा। एक और उदाहरण है हमारी कलाई के पास रेडियस और अल्ना के बीच का जोड़, जिसकी वजह से हम अपनी हथेली को पलट पाते हैं। कलाई की बात चली है तो यहाँ तो बहुत तरह की मूवमेंट होती है। उसे कौन सा जोड़ संभालता है? कलाई में एलिप्सॉइड जॉइंट होता है। ये कई दिशाओं में गति करने देता है, आगे, पीछे, दाएं, बाएं। लेकिन ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह पूरी तरह घूमने नहीं देता। मतलब एक नियंत्रित लचीलापन। जी। और अब आते हैं उस जोड़ पर जिसका स्रोत में खास तौर में जिक्र है, अंगूठे का सैडल जॉइंट। ये सुनने में तो बस एक और नाम लगता है, पर क्या ये वाकई इतना खास है? ये सिर्फ खास नहीं है, ये क्रांतिकारी है। अच्छा। यही वो चीज है जो इंसान को कई जानवरों से अलग करती है। सैडल जॉइंट का आकार घोड़े की काठी जैसा होता है और इसी डिजाइन की वजह से हमारा अंगूठा बाकी उंगलियों के सामने आ पाता है, जिसे अपोजिबल थंब कहते हैं। बिल्कुल। इसी एक क्षमता ने हमें पत्थर के औजार पकड़ने से लेकर लिखना, चित्र बनाना और आज की ये पूरी दुनिया बनाना सिखाया। ये छोटा सा जोड़ मानव विकास की कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कमाल है, एक छोटा सा जोड़ और इतना बड़ा असर। और आखिर में स्रोत में प्लेन या ग्लाइडिंग जॉइंट का जिक्र है। ये सबसे सरल जोड़ है। यहाँ हड्डियों की सपाट सतहें बस एक दूसरे पर थोड़ा फिसलती हैं। मतलब बहुत सीमित गति। हाँ, गति बहुत सीमित है, लेकिन बहुत जरूरी है। जैसे हमारी कलाई की 8 कार्पल हड्डियों या टखने की 7 टार्सल हड्डियों के बीच के जोड़। ये छोटी छोटी हड्डियां एक दूसरे पर थोड़ा थोड़ा फिसलकर पूरी कलाई या टखने को एक सामूहिक लचीलापन देती हैं। तो ये थी उपांगी कंकाल की 126 हड्डियों और उनके कमाल के जोड़ों की एक विस्तृत यात्रा। जी। ब्यूटी बोन के नाम के पीछे के सीधे सादे लॉजिक से लेकर अंगूठे के जोड़ के क्रांतिकारी डिजाइन तक, ये सिर्फ हड्डियों की गिनती नहीं, बल्कि एक शानदार इंजीनियरिंग की कहानी है। बिल्कुल। और इस संरचना को समझना हमें ये सराहने में मदद करता है कि हमारा शरीर रोजमर्रा के काम कितनी सहजता से करता है। सही कहा। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये सभी नाम ह्यूमरस, फीमर, बॉल एंड सॉकेट ये शरीर रचना विज्ञान की एक वैश्विक भाषा है, ताकि दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक एक ही चीज के बारे में बात कर सकें। तो ये सब क्या मायने रखता है? हमने हड्डियों को गिना, जोड़ों को समझा, लेकिन इसका बड़ा मतलब क्या है? ये हमें एक अंतिम विचार के लिए प्रेरित करता है जो स्रोत के अंत में भी छिपा है। वो क्या है? हमने हड्डियों को एक मजबूत, कठोर, निर्जीव लगने वाले ढांचे के रूप में देखा, लेकिन स्रोत उल्लेख करता है कि इनके अंदर कोशिकाएं होते हैं। ये ऊतकों का हिस्सा है। ये एक आकर्षक सवाल खड़ा करता है। अगर हमारा कंकाल सिर्फ एक ढांचा है, तो टूटने पर ये खुद को ठीक कैसे कर लेता है? ये तो है। ये व्यायाम करने से और मजबूत कैसे हो जाता है? हड्डी के अंदर
असल में क्या चल रहा है जो इसे सिर्फ एक फ्रेम से कहीं ज्यादा एक जीवित, गतिशील और खुद को बदलने वाली प्रणाली बनाता है। मतलब हमने आज बाहर का नक्शा देखा है, पर असली कहानी तो शायद इस ढांचे के अंदर चल रही है। बिल्कुल।